हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम सैटेलाइट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आज जानेंगे कि सैटेलाइट्स कैसे काम करती हैं, कैसे उनको लॉन्च किया जाता है, किन पर्पस के लिए यूज़ करी जाती हैं और वह उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कमांड दी जाती है, किन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए वो यूज़ की जाती हैं। जस्ट लाइक चाहे वो अर्थ का ऑब्जर्वेशन हो, चाहे जीपीएस सिस्टम हो या रिमोट सेंसिंग हो, तो वो किन कामों में यूज़ करी जाती हैं। उसके साथ साथ जब ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती हैं तो कैसे इनको फिर से अपने पाथ में मेंटेन किया जाता है, और ये जब अपना लाइफ टाइम कंप्लीट कर लेती हैं तो इनको स्पेस में एज ए कचरा ना बची रहें तो इनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैसे ख़त्म किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको सैटेलाइट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने की मिलेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सैटेलाइट्स की बेसिक चीज़ों को बात करते हैं। तो सैटेलाइट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। बिकॉज इसमें क्या है, इसको बनाने से लेके, इसको लॉन्च करने से लेके, इसको ऑर्बिट में मेंटेन कराने से लेके, फिर उसको ऑर्बिट में मेंटेन होने के साथ साथ अर्थ के ग्राउंड जो स्टेशन होते हैं उससे पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करने के तक कई सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उन सैटेलाइट्स से डाटा को पाते हैं, जिनको हम डिफरेंट यूजफुल वर्क में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको कई सारे काम में यूज़ किया जा रहा है। जस्ट लाइक चाहे हमारी वो नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे अर्थ का ऑब्जर्वेशन हो, या डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च में हम सैटेलाइट के डाटा को यूज़ करते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जस्ट लाइक मान लो सडन कोई भी चीज़ें होने वाली हैं, जस्ट लाइक मान लो कोई बाढ़ आने वाली है, तेज़ हवाएं चलने वाली है, तो इन सब चीज़ों को हम सैटेलाइट्स के डाटा के हेल्प से पहले ही चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं और एक डिजास्टर मैनेजमेंट अपने जो भी उनकी रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करके एक्शन ले पाते हैं, जिससे हम होने वाले नुकसान से बच पाते हैं। तो अब हम इसके फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, इसके ऑर्बिट के बारे में। जो डिफरेंट सैटेलाइट्स होती हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में प्लेस करी जाती हैं। ये हमारी अर्थ है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और ये जो हमारी फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इट मीन्स ये काफ़ी अर्थ के पास में होती है। इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से नियर अबाउट 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के रेंज में होता है, और ये काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं, और ये नियर अबाउट 1.5 आवर्स में अपना चक्कर लगा लेती हैं। मतलब इनकी चलने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सैटेलाइट्स बेसिकली क्या होती हैं, जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन में यूज़ होती हैं। अर्थ का जो पिक्चर है उनको क्लिक करने के लिए यूज़ करी जाती है, तो वहाँ पे इन जैसे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारे जो सेकेंड, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। इसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से लेके हमारा 35,700 किलोमीटर के रेंज में आता है। इट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा रेंज है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जीपीएस सिस्टम की वाली सैटेलाइट्स को लॉन्च कराते हैं, तो नियर अबाउट 24 जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं, वो एक साथ मिल करके पूरे अर्थ का एकदम पिन पॉइंट लोकेशन को हमें देती हैं, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अब हम थर्ड जो ऑर्बिट है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये जैसा कि आप रेड कलर की जो पट्टी देख पा रहे हैं, ये हमारी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट जो हमारी है वो नियर अबाउट 35,786 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इट मीन्स यहाँ से जो अर्थ की डिस्टेंस है ये 35,786 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये इतनी डिस्टेंस पे होती है जिससे स्पीड इसकी क्या है, काफ़ी कम होती है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिस वजह से जो इसका स्पीड है, जिससे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से जो स्पीड मेंटेन करते हैं वो हमें कम रखनी होती है। ये नियर अबाउट जो अर्थ के रोटेशन के स्पीड के बराबर ही रोटेट करती हैं, जिससे ये अर्थ का जो पोजीशन है, जैसे जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है, तो ये यहाँ के जो भी कैप्चर कर पाएगी एरिया को, ये हमारी जो डाटा होगा, जो इमेजेज है वो देगी। तो ये इसके साथ जो सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ के एक स्टेशनरी पोजीशन पे मूव करती रहती हैं। तो ये जो हमारी बेल्ट दिख रही है, इसमें बहुत सारी सैटेलाइट ऑलरेडी इसमें इस्टेब्लिश हैं, जो कि हमारी अर्थ के जो पिन पॉइंट डाटा को हमें दे रही हैं। तो इस तरीके से जो ये डिफरेंट ऑर्बिट हैं, इनमें हम डिफरेंट
जो भी उनका पर्पस होता है सैटेलाइट्स का, उस पर्पस के एंड मिशन के अकॉर्डिंग उनको उन डिफरेंट ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च करी जाती हैं, तो उसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेस लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाता है, जैसे PSLV हो गया अपने यहाँ इंडिया में, या फिर GSLV हो गया, या फिर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए और भी स्मॉल टाइप ऑफ स्पेस लॉन्च व्हीकल यूज़ करे जाते हैं। जो भी इकोनॉमिक पड़ता है उस हम स्पेस लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते हैं और रॉकेट के हेल्प से उसको स्पेस में ले जा करके एक डेफिनेट ऑर्बिट में एक डेफिनेट स्पीड पे उसको मूव करा के इसको छोड़ देते हैं। फिर बिकॉज स्पेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो जिस स्पीड में हम उसको छोड़ देते हैं तो वो सैटेलाइट्स हमेशा के लिए उसी स्पीड में मेंटेन रहती है और अपनी ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सैटेलाइट्स हैं उनको पावर सोर्स कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए सैटेलाइट्स में प्रॉपर जो सोलर पैनल सिस्टम अरेंज किए जाते हैं, तो वो सोलर पैनल सिस्टम जो हमारा सनलाइट हमें मिलती है उससे जो भी सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं सैटेलाइट में उनके फंक्शनिंग के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बात करें तो इलिप्स पीरियड में, इट मीन्स जब हमारी जो सैटेलाइट्स है वो सनलाइट जिसको जब हमारी सैटेलाइट को नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए क्या हमारा बैटरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये बैटरी सिस्टम इन इंस्ट्रूमेंट को पावर सप्लाई देता है। तो इस तरीके से जो हम पावर सप्लाई देते हैं हमारे सैटेलाइट्स को। अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो एक यूनिक अलग टाइप ऑफ सैटेलाइट्स हैं। इनमें जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी वॉइस का डाटा हो या फिर वीडियो के सिग्नल्स होते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेट किए जाते हैं। इसके लिए क्या है, 3 स्टेप यूज़ किए जाते हैं। एक अप लिंक होता है, इससे हम क्या है ग्राउंड से जो भी डाटा होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल को सेंड करते हैं सैटेलाइट तक। जो कि हमारा ट्रांसपोंडर लगा होता है सैटेलाइट पर, वो ट्रांसपोंडर उस सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को फिर से वो ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है कि उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उनके सिग्नल को, इनकमिंग सिग्नल को इंक्रीज करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जिससे उनकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके और उनके जो भी अनएडवांटेजेस जो सिग्नल्स हैं उनको फिल्टर किया जा सके, जिससे एग्जैक्ट डाटा मिल सके। उसके साथ फिर हम जो हमारा ट्रांसपोंडर से जो फिर से हम क्या करते हैं उस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ग्राउंड स्टेशन तक, तो जिसको हम डाउन लिंक कहते हैं। इसमें जो हमारा सिग्नल्स हैं वो फिर से हमारा सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हम कम्युनिकेशन सिस्टम को सैटेलाइट से एस्टेब्लिश करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट कमांड और देते हैं, जिससे हम सैटेलाइट से डिफरेंट डाटा को रिसीव करते हैं। अब हम बात करें कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो लो ऑर्बिटर सैटेलाइट में हमारी जो सैटेलाइट को एस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसमें क्या होता है डिफरेंट वेरियस सेंसर्स और कैमराज होते हैं जो कि इमेज को कैप्चर करते हैं और उस कैप्चर्ड इमेज को सिग्नल्स के फॉर्म में जो हमारे ग्राउंड स्टेशन पे जो भी सेंटर्स हैं वहाँ तक हमारे डाटा को पहुँचाते हैं, जिससे हम जो अर्थ की सरफेस है उसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ओशियन के बारे में और अदर कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि इन इंफॉर्मेशन को हम कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक हमारा चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो या फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इट मीन्स क्या है, अगर कोई बाढ़ आ रही है या फिर कहीं काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलने वाली हैं या फिर कोई एनवायरमेंटल अदर चेंजेस आने वाले हैं, तो उनको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं उनको अलर्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, ये हैपनिंग होने वाली है। तो जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसको समझ पाती है और उसके रिगार्डिंग जो भी उसके एज अ इनपुट कलेक्ट करने होते हैं, एज अ जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो इसको कलेक्ट करके तुरंत एक्शन ले पाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले नुकसान से बच पाते हैं। अब अगर हम बात करें जीपीएस सिस्टम के बारे में, तो जीपीएस सिस्टम के लिए ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि क्या है एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है। इसके लिए क्या होता है, जो हमारा जियो सिंक्रोनस
ऑर्बिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो 3 सैटेलाइट को अरेंज करते हैं और ये 3 जो सैटेलाइट होते हैं वो पूरी की पूरी अर्थ की जो भी एरियाज हैं उनको पूरी की तरीके से कंप्लीट कैप्चर कर लेती है और उसके साथ ही जो ये ट्रायंगुलेटिंग सिग्नल्स बनाती है कई मल्टीपल सैटेलाइट का यूज करके, और वो जो ट्रायंगुलेटिंग सिग्नल बनाती है वो क्या है, एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन हमें देती है, जिससे हम क्या है एकदम प्रिसाइज लोकेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये हमारे सैटेलाइट्स हैं, ये क्या है सिग्नल को कंपाइल करके हमारे जो भी जो है फोन्स हैं उनमें जो हमारा जीपीएस सिस्टम काम करता है वहां तक ये इंफॉर्मेशन को सेंड्स करते हैं। अब हम बात करें रिमोट सेंसिंग की, तो रिमोट सेंसिंग एक डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी स्पेस में हलचल हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई सारी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जस्ट लाइक टेलीस्कोप हो गया या स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हलचल हो रही हैं, जो भी हमारे खगोलीय पिंड हैं या फिर खगोलीय घटनाएं हैं, तो उनको हम क्या है एक तरीके से मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। या फिर कोई खगोलीय पिंड अगर अर्थ के पास आ रहा है या तो इस तरीके की घटनाओं को हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम नज़र रखते हैं स्पेस में। ओके, अब हम बात करते हैं डाटा रिले की। तो डाटा रिले क्या होता है, बेसिकली कुछ सैटेलाइट्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो कि एज ए इंटरमीडिएट का काम करते हैं। जब हम क्या है किसी डीप स्पेस मिशन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो सिग्नल्स का पहुंचना बहुत कम हो जाता है या फिर सही तरीके से सिग्नल अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे कुछ सैटेलाइट्स एज ए यूज़ किए जाते हैं जो एज ए इंटरमीडिएट का काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से पहले वो इंटरमीडिएट सैटेलाइट्स सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर वो सिग्नल्स फिर से अर्थ को ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिससे जो भी हमारे डाटा की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, सिग्नल्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचा पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ सैटेलाइट एज ए डाटा रिले का भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड कंट्रोल की। तो कुछ सैटेलाइट्स अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। उनसे पाथ से डेविएट होने के कुछ टेक्निकल कारण ये हैं, बिकॉज जो हमारी अर्थ है उस पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा मून है या फिर हमारा सन है, इसके जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के वजह से भी क्या है ये अपने पास से डेविएट होते हैं। तो अगर हमारा कोई भी सैटेलाइट अपने पास से डेविएट होता है तो वहाँ से सिग्नल्स में एरर आती है, सही तरीके से सिग्नल अर्थ तक नहीं पहुँच पाते हैं या पहुँचते भी हैं तो उसमें एरर आती है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है कि उसे अपने डेफिनेट ऑर्बिट में ही मेंटेन रहना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट में थ्रस्टर माउंट किए जाते हैं, ये थ्रस्टर ऑन किए जाते हैं, ये कमांड दे दी जाती है अर्थ के जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वहीं से कमांड दी जाती है, बस ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पीड फिर से मेंटेन करके अपनी डेफिनेट ऑर्बिट में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मेंटेन हो जाते हैं और अपनी ऑर्बिट में मेंटेन रहते हैं। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनके एटीट्यूड को कंट्रोल करते हैं और अपनी ऑर्बिट में मेंटेन रखते हैं। अब कमांड एंड कंट्रोल की बात करें तो जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिफरेंट ग्राउंड स्टेशन से कमांड दिया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है और डिफरेंट जो डाटा हैं उनको रिसीव किया जाता है। तो ये सारा काम जो ग्राउंड स्टेशन से दिया जाता है। तो इसके लिए जो भी ग्राउंड स्टेशन की पोजीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट होती है वर्ल्ड में, बिकॉज वहाँ से हमें एज ए इनपुट इनको कमांड देना होता है, कमांड देना होता है और उनको कंट्रोल करना होता है। अब हम बात करें एंड ऑफ मिशन की, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किए जाते हैं। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो खराब होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जस्ट लाइक फ्यूल डिप्लेशन। इट मीन्स उनमें जो एज अ रिजर्वायर में फ्यूल रखा जाता है उन थ्रस्टर को चलाने के लिए वो ख़त्म हो जाता है, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन के एक्सपोजर में आने से उनकी क्या है उनकी जो वो एक तरीके से डिग्रेड हो जाते हैं, या फिर वियर एंड टियर की वजह से कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड होता है, लाइफ होती है, उसके बाद वो क्या है प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है कि उस
ऑर्बिट से हमें क्या करना है, उसे डिकम्पोज कराना होता है, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट से हमें डेविएट करा देना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, सैटेलाइट्स है। अब हमें ये प्रॉपर अगर काम नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करते हैं, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ने एस्टेब्लिश किया गया था, अब हमें क्या है, इसको ट्रांसफर कर देना है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में। तो इसके लिए थ्रस्टर ऑन किए जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में थ्रस्टर ऑन किया जाता है, जिससे स्पीड बढ़ने की वजह से ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के ये ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में चला जाता है, वो हमेशा के लिए ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। या फिर अगर हमें क्या करना है कि उसे डिकम्पोज करने के लिए अर्थ पे फॉल डाउन कराना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर को ऑन करते हैं, जिससे इसकी स्पीड कम होती है। और जब स्पीड कम होती है तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इसको अपनी की तरफ खींच लेता है और हम कहीं ना कहीं इसको समुद्र में इसको गिरा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सैटेलाइट्स का कचरा किसी न किसी समुद्र में गिराया जा रहा है। तो इस तरीके से हम उसकी लाइफ स्पैन के बाद इसको हम डिकम्पोज करते हैं। अब हम ओवरऑल कंक्लूड करने की बात करें तो जो भी सैटेलाइट्स हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं, जस्ट लाइक चाहे उसको बनाने से लेके, चाहे उसको लॉन्च करने से लेके, उसकी ऑर्बिट में मेंटेन करने तक के लेकर, और उसके साथ साथ तो जब मेंटेन कर लेते हैं फिर वहाँ से डिफरेंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराते हैं स्पेस से हम ग्राउंड स्टेशन तक। तो ये कई सारी कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम सैटेलाइट्स को रन कराते हैं। इन सैटेलाइट्स को हम कई सारे चीज़ों में काम कर यूज में लाते हैं, जस्ट लाइक मान लो हमारे डिफरेंट वे नेविगेशन सिस्टम है, हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, चाहे मिलिट्री सिस्टम है उनको नेविगेशन सिस्टम है, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, अर्थ पे कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी बाढ़ वाली एक्टिविटीज़ है या फिर हवाएं तेज चलने वाली एक्टिविटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों में या फिर डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च में हम जो सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल के टाइम में जो सैटेलाइट्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज चाहे वो हमारा टीवी नेटवर्क सिस्टम हो या फिर इंटरनेट सिस्टम हो, ये सारा कुछ क्या है, हमारा सैटेलाइट्स पे भी डिपेंडेंट होने वाला है। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रेजेंट टाइम में भी, और इन फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में आप बेटर तरीके से जान पाएंगे कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, उनको कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे ऑर्बिट में मेंटेन किया जाता है, और उनको कैसे जो कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट से, वो ग्राउंड स्टेशन से कैसे कम्युनिकेट करके उसको कमांड देते हैं, कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, और वो जब एक पर्टिकुलर टाइम हो जाता है तो उसको कैसे डिकम्पोज किया जाता है, कैसे वो डेफिनेट पाथ में मेंटेन किया जाता है। तो वो सारा कुछ आप आई थिंक बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आई थिंक ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।